Hello everyone. Today's topic is aims and objectives of health education in schools. So today we will discuss what are the aims and what are the specific objectives of health education in school, and this is again a very important topic which has already came in exam. So please see the video till the end. I hope you have gone through what is the meaning of health education, because it will help you to understand the aims and objectives in a better way. Okay, so what do you understand by aim? एम का मतलब क्या होता है, जनरल मतलब क्या है एम का, और ऑब्जेक्टिव का जनरल मतलब क्या होता है? एम का मतलब है एक बड़ा गोल जो हमें अचीव करना है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स यू कैन से दे आर लाइक स्मॉल स्टेप्स, जो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं उस एम को अचीव करने के लिए, उनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स. सो हेल्थ एजुकेशन में हमारे क्या एम्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे. बेसिकली जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास 9 हैं. पहले हम वो डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं स्कूल के हिसाब से कि आपकी जो चिल्ड्रन है वो कौन से स्टेज पे हैं, उस स्टेज के हिसाब से भी हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो हम वो भी समझेंगे. लेट्स फर्स्ट गो थ्रू जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड. सो ये तो पहला और एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड टू द चिल्ड्रन, या फिर टू एक्वाइंट द स्कूल स्टाफ एंड द कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एड, द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. और फर्स्ट एड के बारे में हम स्कूल कम्युनिटी में और चिल्ड्रन को बता रहे हैं, लेकिन उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड सिखाने से क्या होगा, व्हाट वी कैन गेन फ्रॉम फर्स्ट एड. बेसिकली 3 चीज़ें शॉर्ट में can help first aid if given on time. It can help reduce the victim's fear, it can reduce the chances of further injury, and it can save a life if it is given on time. So ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ही लिख के आनी है पेपर में. सेकेंड इज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन. द सेकेंड एम कहता है कि इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी है सबको अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन. इसमें आएगा कि इट एम्स टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स अबाउट. हमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमें क्या बताना है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताना है कि हेल्थ और हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें सिर्फ वही बताना है. तो हम इसमें उनको क्या बताएंगे? वी कैन टेल देम अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अबाउट द रूल्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स वी कैन टेक टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम द डिजीजेस. सो ये सब बताने से क्या होगा, ये सब बताने से ये होगा कि जो भी हमारी हेल्थ है, हम अपनी हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे और हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे. सो इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि हमें स्टूडेंट्स के नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स और बैड हाइजीन. बेसिकली बैड हैबिट्स का क्या रिज़ल्ट होता है और कॉन्सिक्वेंसेस कितने ईविल हो सकते हैं, हमें बच्चों को ये बताना ज़रूरी है. That is the second point. Now third general aim and objective is to maintain the norms of health. Norms का मतलब क्या होता है? Norms का मतलब होता है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करना. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टू मेंटेन द नॉर्म्स ऑफ हेल्थ. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमें हेल्थ की एक स्टैंडर्ड सेट करना है. तो इसमें हम बताएंगे कि हम हेल्थ का स्टैंडर्ड सेट करना, बेसिकली ये एम है. तो इसमें लिखना क्या होगा कि हमें बेसिकली हमारा एम है कि हम स्कूल को इतना इक्विप कर सकें कि वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ मेंटेन कर सके अपने इंस्टीट्यूशन में, सच एज क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, वेंटिलेशन, क्लीन फ्लोर्स होने चाहिए, क्लासरूम क्लीन होना चाहिए, और डेली जो क्लीनिंग, यूरिनल्स, टॉयलेट्स, ये डेली क्लीन होने चाहिए. कि प्रॉपर क्लीनलीनेस के ऊपर बेस्ड है ये वाला पॉइंट. सो अगर एक इंस्टीट्यूशन एक नॉर्म सेट नहीं कर सकता हेल्थ का, देन डेफिनेटली वो आगे चल के इट इज़ गोइंग टू फेल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन द नॉर्म ऑफ गुड हेल्थ. फोर्थ पॉइंट इज़ टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. So what are the precautionary measures and what are the
preventive measures we can take to maintain good health. So its aim is to take adequate precautions against the spread of diseases. So for this proper arrangements are made. Related ही है पॉइंट पहले वाले पॉइंट से. हमें इसमें क्या करना है, हमें बच्चों को सिखाना है कि व्हाट आर द एडिक्वेट मेजर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स दे कैन टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस और एनीथिंग दैट कैन कॉज बैड हेल्थ. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं गुड हेल्थ एंड हाइजीन के लिए. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वही करेंगे जो हमने पहले वाले पॉइंट में सैनिटेशन की बात करी थी. यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स टू बी केप्ट क्लीन डेली, furniture and floors are clean daily, as well as the food which is provided to the school children, it is kept clean, prevented from the flies etc. So cleanliness पे हमें focus करना है. हमने फर्स्ट 4 पॉइंट्स कर लिए हैं. नाउ 5th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड कहता है कि गुड हेल्थ नीड्स नॉलेज, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. सो अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं. वी ऑलवेज डोंट नीड गुड हेल्थ. गुड हेल्थ का अपना एक स्टैंडर्ड है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी जगह पे एक स्टैंड करता है. तो हमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करना है. 6th इज़ टू टेक क्यूरेटिव मेजर्स. क्यूरेटिव मेजर्स में आप कैसे ले सकते हो, क्यूरेटिव मेजर्स मतलब क्योर. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, क्योर से आया ये वर्ड. सो अ फिजियो मेडिकल हेल्थ चेकअप कैन बी ऑर्गेनाइज. बेसिकली एक हेल्थ चेकअप कैंप सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे डिफॉर्मिटीज़, डिसेबिलिटी या फिर कोई भी डिज़ीज़ जो बच्चों को हो रहा होगा वो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. और फिर अकॉर्डिंगली स्कूल की अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, दे कैन इन्फॉर्म द पेरेंट्स एंड देन दे कैन टेक द नेसेसरी रेमेडियल एक्शन टू प्रिवेंट या फिर टू क्योर दैट डिफॉर्मिटी और डिजीज़. सो क्यूरेटिव मेजर में हम क्या करते हैं, वी सेट अप अ कैम्प to know if there is any kind of deformity or disease the young children are suffering from. इससे क्या होता है, जब हम जल्दी ये सब चीज़ें करते हैं, एक यंग एज में करते हैं, तो ईजी रहता है इन सबको क्योर करना. लेकिन जब एक किड बड़ा हो जाता है, व्हेन ही बिकम एडल्ट, देन इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू क्योर इट. प्लस उसकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज विद सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी अबाउट हिज डिफॉर्मिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. अभी मैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ की बात कर रही थी. सी, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. देखो, जहाँ पे हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखते हैं तो एक फ़िज़िकल फिटनेस आती है. इमोशनल और मेंटल हेल्थ से हमें क्या मिलता है, इमोशनल हेल्थ और अगर मेंटल हेल्थ ठीक होगी आपकी, तो उससे it can help you to maintain an even temper as well as get a happy disposition. आप खुश रहते हो, खुश रहोगे तो obviously everything will go fine with you. So इसीलिए कहते हैं कि mental health और emotional health हमें सही रखनी चाहिए. तो हमें as a teacher we should take proper measures to maintain and develop proper mental and emotional health of our children. The 8th point is to develop सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू डेवलप सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमें बच्चों में एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेवलप करनी है. अब हम वो कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों करनी है. सबसे पहले तो हम ये बताते हैं क्यों करनी है. बिकॉज इन टूडेज़ वर्ल्ड देर इज़ वेरी लिटल सेंस. बहुत ही कम सेंस होता है बच्चों में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का. उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों की तरफ, दूसरों को हेल्प करना चाहिए जब दूसरों को नीड होती है. सो ये आजकल के बच्चों में ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डोंट फील एंड दे डोंट हेल्प अदर्स. तो हमें ये सब एज टीचर्स वी शुड ट्राई टू डेवलप सच रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चिल्ड्रन. तो ये हमारा वन ऑफ द एम होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का, टू कल्टिवेट द सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द चिल्ड्रन. Then last point is prevention from communicable diseases. हमें उनको again we have to make them inform what are the communicable diseases, what are the causes of communicable diseases, या फिर causes के अलावा वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो कैसे फैलते हैं, why they are called communicable diseases. हमें ये सब बताना है उनको. इससे क्या होगा, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो दे कैन
protect themselves from such diseases and keep themselves healthy. Now ये थे जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो कि जनरल हैं, हमें ये फॉलो करने ही करने होते हैं. इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं जो कि हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल के लिए हमें बताए हुए हैं. सो वी हैव गॉट 3 स्टेजेस. उन 3 स्टेजेस के हिसाब से 3-4 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइनर्स मैं बताऊंगी, बट बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो उसको. Objectives of health education at different stages. So first stage I'm doing elementary stage. Elementary stage पे एक बच्चे को health education से related हमारा क्या objective होगा, उसको क्या बताएं. तो सबसे पहले बच्चा elementary stage पे छोटा है तो उसके हिसाब से basic से start करेंगे, basic चीज़ें बताएंगे. पहली चीज़ to make the pupil realize, उसको छोटे बच्चे को realize कराना what is the value of health, द फिज़िकल एंड सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. हमने उसको वैल्यू बताई क्या होती है हेल्थ की. सेकेंड, हम उसके अंदर अच्छी हैबिट्स डालेंगे रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड ही शुड ईट, व्हाट आर द हेल्दी हाइजीनिक हैबिट्स, व्हाट आर द गुड पोस्चर्स टू सिट, लाइक दैट, इनकलकेट गुड हैबिट्स. और थर्ड जनरल पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देना है बच्चे को कि व्हाट इज़ द नीड एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. हमने एलिमेंट्री स्टेज पे हमें यू शुड रिमेंबर द किड इज़ वेरी स्मॉल, सो अकॉर्डिंगली हम उसको ज़्यादा कुछ नहीं सिखा सकते. हम उसको प्रॉपर्टीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड नहीं सिखा सकते इस स्टेज पे. तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, वैल्यू क्या होती है, हेल्दी लिविंग क्या होती है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है हेल्थ की. ठीक है. देन सेकेंड स्टेज आता है आपका हाई स्कूल स्टेज. हाई स्कूल स्टेज पे आप एक बच्चे को क्या बता सकते हो रिगार्डिंग व्हाट हमारे हेल्थ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्कूल प्रोग्राम में. सो यहाँ पे थोड़ा सा तो बड़ा हो गया है बच्चा, सो अब हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे उसको रिगार्डिंग कि सबसे पहले हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में समझाएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट. अब पहले वाले को तो हमने बताया था कि हाइजीन से रिलेटेड हमने बता दिया था कि हमें हेल्दी हैबिट्स डालनी है, हाइजीनिक होना है हमें. लेकिन नाउ द चाइल्ड इज़ एट अ हाई स्कूल स्टेज, तो नाउ वी कैन टेल देम अबाउट न्यूट्रिशियस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या होती है मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में. थर्ड इज़ third point में we have to tell them how the child can save themselves from any sort of accident or any sort of carriers of diseases. Carriers of diseases कौन से होते हैं, mosquitoes, flies, rats. So as well as how they can prevent themselves from pollution. Like pollution भी बहुत तरह के होते हैं, so how they can prevent and cure the pollution. वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो कैसे बच सकते हैं. 3 पॉइंट्स हो गए. 1 मोर पॉइंट, जस्ट बेसिकली बच्चे को ये अंडरस्टैंड करवाना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप क्या है हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन का, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अगेन, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी तरफ से एक बच्चे को फोर्स करके बताएंगे वो समझेगा, बारी बारी बताएंगे वो बारी बारी समझेगा कि ओके फाइन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई टीचर बारी बारी पुश कर रही है इस चीज़ को. नाउ नेक्स्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है ऑब्जेक्टिव्स एट हायर सेकेंडरी स्टेज. सो एलिमेंट्री स्टेज हो गया, हाई स्कूल स्टेज, नाउ हायर सेकेंडरी स्टेज. नाउ हायर सेकेंडरी स्टेज में यू मस्ट बी अवेयर कि जो चाइल्ड होता है वो एडोलसेंट में आ जाता है. सो वो इतना बड़ा हो चुका होता है दैट इज़ द एज ऑफ एडोलसेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब यहाँ पे हम और भी डीपली उसको ऑब्जेक्टिव्स अपने पूरे करेंगे अपने हेल्थ एजुकेशन के, उसको बताएंगे, थोड़ा सा और डीप जाएंगे इसमें. सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी हैव टू हेल्प देम टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड. वी नो दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर हॉर्मोन्स एंड एवरीथिंग, सो सबसे पहले वी शुड हेल्प देम टू क्रिएट एंड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. सेकेंड, we have to help the students to acquaint themselves with individual and social health.
उनको पता होना चाहिए ये दोनों कैसे बैलेंस करना है और ये कैसे आना चाहिए. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एड. अब इस स्टेज पे बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वी कैन टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. ठीक है, ये तो बेसिक है. ये ऐसे पॉइंट्स है कि अगर आपको नहीं भी आते हैं तो फिर आप लिख सकते हो इनके बारे में. यू कैन ईजिली लिंक दैम बेसिकली. नाउ एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स एंड what are the evil consequences of bad habits. like ड्रग्स करेंगे, अगर अल्कोहल पियेंगे, स्मोकिंग करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है उनकी हेल्थ पे, हमें इस स्टेज पे उनको बताना है. नेक्स्ट इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोल्यूशन, हाउ द पोल्यूशन इम्पैक्ट्स देयर हेल्थ, और वो क्या मेजर्स कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन ना हो. लाइक प्लास्टिक्स का अभी बहुत चल रहा है करंटली कि हमें वी हैव टू अवॉइड द प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल एंड प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट करनी है. तो हमें ये सब कुछ अपने क्लासरूम से स्टार्ट करना चाहिए. हमें सबसे पहले ऐसे एग्जांपल्स देने चाहिए बच्चों को जिससे वो रिलेट कर पाएँ, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ. द लास्ट पॉइंट इज़ हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग, योगा, गेम्स, स्पोर्ट्स. इस स्टेज पे उसको ये सब चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत होती है. सो हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को इस तरह से उनके लिए सेट करना चाहिए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको इस स्टेज पे मिले. सो इन दिस वीडियो आई हैव ओनली दिस मच एंड दिस इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक ऑल्सो टू कवर. यू कैन फॉलो द बुक language also, you can follow your language also, लेकिन headings and topics you can keep the same. Thank you.